जय हिंद दोस्तों। जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं, आज जो हम महत्वपूर्ण प्रस्ताव के बारे में जानेंगे, जो कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण टॉपिक है और लगभग एग्जामों में अक्सर इनसे क्वेश्चन बनाकर पूछ लिए जाते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और जानते हैं कि आखिर प्रस्ताव क्या होता है। प्रस्ताव से तात्पर्य यह है कि किसी भी विषय पर सदन के विचारों को जानने के लिए उनके समक्ष प्रस्ताव को प्रस्तुत करना ही प्रस्ताव कहलाता है। प्रस्ताव सरकारी और गैर सरकारी दोनों प्रकार के होते हैं। सरकारी प्रस्ताव वे होते हैं जिन्हें सरकार के मंत्री द्वारा प्रस्तुत किया जाता है, जबकि गैर सरकारी प्रस्ताव वे होते हैं जिन्हें सदन के किसी सदस्य के द्वारा प्रस्तुत किया जाता है। प्रस्ताव निम्न प्रकार के होते हैं। पहला है कटौती प्रस्ताव। जब सदन के सदस्यों के बीच किसी प्रकार की बहस या वाद विवाद की स्थिति उत्पन्न हो जाती है तो उसे रोकने के लिए एक प्रस्ताव सदन में प्रस्तुत किया जाता है, जिसे कटौती प्रस्ताव कहते हैं। जब यह प्रस्ताव स्वीकार कर लिया जाता है तो इस पर मतदान होता है। कटौती प्रस्ताव निम्न रूप से 4 प्रकार के होते हैं, जिसमें पहला है साधारण प्रस्ताव। यह प्रस्ताव किसी सदस्य के द्वारा लाया जाता है जो किसी विधेयक पर हो रही अधिक चर्चा को रोककर उसे मतदान के लिए रखता है। नेक्स्ट है घटकों में कटौती। इसके अंतर्गत किसी विधेयक के महत्वपूर्ण बिंदुओं को निकालकर उस पर चर्चा करने की प्रक्रिया ही घटकों में कटौती कहलाती है। नेक्स्ट है कंगारू कटौती। इसके अंतर्गत केवल महत्वपूर्ण खंडों पर ही बहस और मतदान होता है और शेष खंडों को छोड़ दिया जाता है और उन्हें पारित मान लिया जाता है। नेक्स्ट है गिलोटिन प्रस्ताव। इसके अंतर्गत विधेयक के कुछ छूटे हुए बिंदुओं पर मतदान से पूर्व चर्चा कराने के लिए इस प्रकार का प्रस्ताव लाया जाता है। अब नेक्स्ट है विशेषाधिकार प्रस्ताव। इस प्रस्ताव को संसद के किसी भी सदस्य के द्वारा सरकार के मंत्री के विरुद्ध लाया जा सकता है। ऐसा इसलिए किया जाता है जब संसद के किसी सदस्य को लगता है कि सरकार के मंत्री द्वारा दी गई जानकारी अपूर्ण है या गलत है, तब इस प्रस्ताव को लाया जाता है। नेक्स्ट है ध्यानाकर्षण प्रस्ताव। इस प्रस्ताव को संसद के किसी सदस्य द्वारा पीठासीन अधिकारी की अनुमति से लाया जाता है, जिसका उद्देश्य लोकहित से संबंधित होता है, जिसकी सूचना मंत्री को देनी होती है ताकि वह इसके लिए कार्य कर सके। नेक्स्ट है स्थगन प्रस्ताव। जब देश में कोई आपातकालीन घटना या गंभीर समस्या उत्पन्न हो गई हो जिस पर चर्चा करना बहुत जरूरी है, तब स्थगन प्रस्ताव लाया जाता है। जब भी स्थगन प्रस्ताव लाया जाता है तो सदन में चल रही पहले से सभी कार्रवाई को रोक दिया जाता है। इस प्रस्ताव को लाने के लिए 50 सदस्यों का समर्थन लाना आवश्यक है। इस प्रस्ताव को लोकसभा और राज्यसभा दोनों में लाया जा सकता है, जिस पर चर्चा 2.5 घंटे से कम नहीं होती है। इस प्रस्ताव को लाने की निम्न सीमाएं हैं जो इस प्रकार हैं। पहला है इस प्रस्ताव के अंदर केवल ऐसे मुद्दों को उठाया जा सकता है जो अत्यंत जरूरी एवं लोक महत्व के हैं। दूसरा है इसमें एक से अधिक मुद्दों को शामिल नहीं किया जा सकता है। तीसरा है इसमें केवल वर्तमान घटनाओं के किसी महत्वपूर्ण विषयों को ही उठाया जा सकता है, ना कि साधारण महत्व के विषयों को। चौथा है इसमें किसी भी प्रकार के विशेषाधिकार के प्रश्नों को नहीं उठाया जा सकता। पांचवा है इसमें किसी विषय पर चर्चा नहीं की जा सकती जिस पर उसी सत्र में चर्चा हो चुकी हो। छठा है इसमें ऐसे किसी विषय पर चर्चा नहीं की जा सकती जो न्यायालय में विचाराधीन हो। नेक्स्ट है अल्पकालिक चर्चा। इसे सार्वजनिक महत्व के विषयों के संबंध में लाया जाता है जिस पर केवल 2 घंटे से अधिक चर्चा नहीं होती। इसे अध्यक्ष के द्वारा सप्ताह में 3 दिन लाया जाता है। नेक्स्ट है आधे घंटे की चर्चा। इसे लोकहित के मामलों पर चर्चा करने के लिए लाया जाता है जिस पर केवल आधे घंटे की चर्चा होती है। इसे अध्यक्ष के द्वारा सप्ताह में 3 दिन लाया जाता है। इसके लिए सदन में कोई प्रस्ताव या मतदान नहीं होता है। नेक्स्ट है धन्यवाद प्रस्ताव। संविधान के अनुच्छेद 87 में राष्ट्रपति के विशेष अभिभाषण के बारे में बताया गया है, जिसे राष्ट्रपति हर साल बजट सत्र के दौरान या 5 साल बाद चुनी गई नई सरकार के आने पर देता है, जिसमें वह नई सरकार की नीतियों और योजनाओं के बारे में बताता है, जिससे दोनों सदनों के समक्ष रखना होता है, जिस पर दोनों सदनों में मतदान होता है। यदि दोनों सदनों द्वारा 50% से अधिक मत प्राप्त हो जाते हैं तो नई सरकार का धन्यवाद प्रस्ताव पारित मान लिया जाता है। लेकिन यदि ऐसा नहीं होता है तो चुनी हुई नई सरकार की मंत्रिपरिषद को इस्तीफा देना होता है। नेक्स्ट है निंदा प्रस्ताव। इसे विपक्ष के किसी सदस्य द्वारा लोकसभा में लाया जाता है जो कि सरकार के किसी मंत्री या मंत्रियों के समूह या संपूर्ण मंत्रिपरिषद के विरुद्ध लाया जाता है ताकि उनकी कुछ नीतियों या कार्यों के खिलाफ असहमति प्रकट की जा सके। यदि यह प्रस्ताव लोकसभा में पारित हो जाता है तो मंत्रिपरिषद के लिए इस्तीफा देना जरूरी नहीं है, किंतु उस पर यह दबाव आ जाता है कि वह जल्द से जल्द विश्वास प्रस्ताव या लोकसभा में अपना बहुमत सिद्ध कर दे। नेक्स्ट है अविश्वास प्रस्ताव। इसे विपक्ष के किसी सदस्य द्वारा ही लाया जाता है जिसका आधार यह होता है कि मंत्रिपरिषद को लोकसभा का समर्थन प्राप्त
नहीं है। इस प्रस्ताव को लोकसभा में लाने के लिए कम से कम 50 सदस्यों के समर्थन की जरूरत होती है। अविश्वास प्रस्ताव को एक सत्र में केवल एक बार ही लाया जा सकता है। यदि 50% से अधिक मत से अविश्वास प्रस्ताव पारित हो जाता है तो सरकार गिर जाती है और दोबारा चुनाव होते हैं। पहली बार अविश्वास प्रस्ताव 1963 में जेबी कृपलानी द्वारा जवाहरलाल नेहरू के विरुद्ध लाया गया था, जो कि सफल नहीं हो पाया था क्योंकि जवाहरलाल नेहरू जी ने अपना विश्वास प्रस्ताव प्रस्तुत कर दिया था। तो दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो आपको काफ़ी पसंद आया होगा। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और शेयर करें। और यदि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि हमारी वीडियो की जो भी लेटेस्ट नोटिफिकेशन है वो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।